इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयते सवेदः, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने का अलौकिक उपाय जिसके द्वारा बताया जाता है उसे वेद कहते हैं। आज हर इंसान आधुनिकता की ओर दौड़ रहा है, हर क्षण भागम भाग आध्यात्म से दूर भटक रहा है शांति की तलाश में। तनाव, परेशानियों का समाधान निहित है तो सिर्फ वेदों में। इसलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो वेदों के विकास हेतु संगीत, आयुर्वेद, संस्कृत व योग शिक्षा को प्रोत्साहित करे और मानव विकास के लिए गीता, रामायण व महाभारत के अध्ययन को आगे बढ़ाए। इस नेक काम को करने का बीड़ा उठाया स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने और पूना में महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। इसी के तहत 28 जनवरी 2001 अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन में महेश वेद अध्ययन केंद्र रूपी बीज अंकुरित किया। प्रारंभिक तौर पर 9 शिष्य और 1 गुरु से शुरू किया गया ये विद्यालय। वेद अपने आप में ऐसे उन्नत विचारों को संजोया हुआ साहित्य है जिसमें मानव कल्याण के अनगिनत सूत्र छिपे हुए हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य के कल्याण के लिए इस साहित्य का संरक्षण होना चाहिए और उसका अनुसंधान होकर के ये सूत्र बाहर निकाल करके लोगों में प्रयुक्त होने चाहिए। संस्था की जिम्मेदारी दी गई श्री पुखराज जी कालानी को, जिन्होंने अपने साथी श्री चिरंजी लाल जी झंवर व अन्य न्यासियों के साथ संस्था को नई ऊंचाइयां दी। वैदिक पद्धति को सशक्त रूप से लागू करने में योगदान रहा महेश नंदे जी का। नित्य कर्म के बाद सामूहिक प्रार्थना की जाती है। अनुसंधान केंद्र में विधि विधान से पूजा के बाद अभिषेक किया जाता है। विद्यालय के सभी छात्र एकत्रित होते हैं और की जाती है आरती। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे सूर्य नमस्कार किया जाता है। सप्त अष्ट नव दश 9 बजे साथ में दी जाती है संगीत की शिक्षा ताकि ये बच्चे समाज में अपनी बात सशक्त रूप से रख सकें। 12 से 2 बजे तक भोजन, फिर विश्रांति। 2 से 5 बजे तक द्वितीय सत्र का अध्ययन शुरू किया जाता है। 5 से 6 बजे तक का समय होता है खेलने का। छह से 6:30 बजे तक सामूहिक संध्या। उसके बाद समय होता है
आरती का। फिर सभी छात्र मिलकर भजन गाते हैं। आठ बजे सभी बच्चे भोजन करते हैं। नौ बजे धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई कराई जाती है। 10 बजे समय होता है दीप निर्माण यानी सोने का। यहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। इस पाठशाला में सब मिलकर रहते हैं, हम सब भाई की तरह रहते हैं। हमको घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। इस विद्यालय में पढ़ते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। मेरा शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा का अध्ययन पूरा हो गया है। आगे मेरा कर्मकांड का अध्ययन चल रहा है और मैं बाहर जाके इसी तरह मेरे अध्ययन को जारी रखूंगा। विद्यालय में छात्रों को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। बच्चे आपस में मिलकर परिवार की तरह रहते हैं। समय समय पर त्योहार भी मिलकर मनाते हैं। आज ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ रूपी वृक्ष बड़ा हुआ है। मैंने 14 जून 2003 को प्रवेश किया था और उसी सत्र काल में मैंने स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज जी से परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने के तत्पश्चात हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री राम जोशी गुरुजी के सानिध्य में मैंने शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी माध्यान्तिनी शाखा का अध्ययन किया है। इस अध्ययन होने के बाद में मैंने संस्कृत के अंदर ऑनर्स किया। तत्पश्चात जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर से मैंने ज्योतिष में आचार्य की पदवी ग्रहण की। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ को मिल रहा है स्वामी जी का निरंतर आशीर्वाद। संस्था This school, which has been set up by Guru Govind Giri Ji, so many young people from all over Rajasthan and India who have been given the chance to develop their self, to learn not only science and mathematics, but also Veda and Upanishad and the holy scriptures as well. माहौल को श्री महेश नंदे जी और श्री राम जी शास्त्री और वैभव जी इनके नेतृत्व में पुष्कर के विद्यार्थियों ने यहाँ पे कर्मकांड का कार्य सीखा है। इसके सहयोग के लिए ब्रह्मा सावित्री विद्यापीठ के हम आभारी। हम सब आभारी हैं श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के। फैला रहा है वेदों के ज्ञान का उजियारा। दे रहा है योग्य व निपुण पंडित जिसकी जरूरत है समाज को। हमने सोचा नहीं था कि हम लोग इतने विद्यालयों को स्थापित कर सकेंगे या उनका संचालन भी कर सकेंगे, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि गत 24 वर्षों में हम लोगों ने 23 विद्यालय स्थापित किए और इनमें 22वां विद्यालय जम्मू कश्मीर में है और 23वां विद्यालय हमारा मणिपुर इम्फाल में है। हम चाहते ये है कि आज जब ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यालय का हमारे विद्यालयों में भी A1 ग्रेड है, सबसे ऊंचा ये विद्यालय है, तो वह ऐसा ही बना रहे और उसी क्रम से वो ढलते हुए थोड़ा विस्तृत होता जाए ताकि उसकी क्वालिटी भी नहीं बिगड़े और उसकी संख्या भी परिपूर्ण हो जाए। शत शत नमन, शत शत नमन।